भाई और बहनों, अपना बूथ सबसे मजबूत, ये नारा भारतीय जनता पार्टी को तब मिला था जब आदरणीय राजनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और बात सच भी है, अगर संगठन का काम आपको शुरू करना है तो एक छोटी इकाई से आपको शुरू करना पड़ेगा, और वो छोटी से छोटी इकाई हमारी जो थी वो था हमारा बूथ। बूथ स्तर पे जब हमारा कार्यकर्ता जागरूक होता है तो वो पूरे बूथ के जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, उनको जोड़ता है, उनको समझाता है, उन तक अपनी जो पार्टी की जो नीतियां हैं उनको पहुंचाता है। और भाई और बहनों, आज इस सम्मेलन में हमें उन्हीं आदरणीय राजनाथ जी का संबोधन, मार्गदर्शन मिलने वाला है। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व और सौभाग्य की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी इस देश के ऊपर केंद्र में अगर सत्तासीन है तो उसके पीछे जो इस सफलता के पीछे जो लोग हैं वो आप सब लोग, ये जो त्रिदेव आज जिसका सम्मेलन यहाँ संसदीय क्षेत्र का हो रहा है, बहुत सारे लोग उसके पीछे हैं। आप लोगों की त्रिदेव की बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक और बीएलएस की कड़ी मेहनत के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्तासीन है। और हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले समय में कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, और इस करके उन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में भी, जहां पूरे विश्व भर में, पूरे भारतवर्ष में आदरणीय मोदी जी ने नारा दिया है कि कांग्रेस मुक्त भारत का, और सारी जगह कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, उसमें हिमाचल प्रदेश भी आने वाले कुछ महीनों में कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। इसके लिए जो आज पहल है, आज उसका शंखनाद यहाँ से होने जा रहा है। मेरा आग्रह, आदरणीय राजनाथ जी मंच पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। आदरणीय राजनाथ जी जब भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष थे, 2014 के चुनाव से पहले देश का मीडिया पूछता था कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। और आज मुझे भी याद है कि जब आपने आदरणीय मोदी जी के नाम की घोषणा की तो आपकी अध्यक्षता में पार्टी ने पूरे देश में जो चुनाव लड़ा, उसने एक इतिहास रचा कि पूर्ण बहुमत की सरकार 282 सीटें जीतकर अगर देश में बनी, तब आप ही हमारे पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आपके प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में 3 साल पहले सरकार बनाई। आज मैं ये कह सकता हूं, आज से कुछ वर्ष पहले जब आप इसी मैदान में प्रदेश के चुनाव से पहले यहां पर आए थे और यहां के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, तब आपके चरण पड़े। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बनी थी। आज आप एक बार फिर हिमाचल प्रदेश आए हैं। हम विश्वास लेके जा रहे हैं और आपको विश्वास दे रहे हैं कि हिमाचल में पूर्ण बहुमत से आने वाले चुनावों में सरकार बनाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर बनाएगी। मुझे लोकसभा में जाने का अवसर मिला पिछले 3 वर्षों में।
केंद्र की सरकार ने हमें वो दिया जो पिछले 70 सालों में नहीं मिल पाया। पहले ही बजट में IIM और एम्स, अगर ये दो बड़े संस्थान किसी ने दिए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिए, और एम्स का दर्जा हमारे जिला बिलासपुर में आया तो वो भी केंद्र सरकार के आशीर्वाद से आया है। उसके बाद लगातार आदरणीय नड्डा जी भी हमारे यहाँ से केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बने। मैं इस मंच से आपका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हमीरपुर को आपने मेडिकल कॉलेज दिया, चंबा को आपने मेडिकल कॉलेज दिया, आपने नाहन को मेडिकल कॉलेज दिया, और पिछले कल आपने PGI का सैटेलाइट सेंटर, जो 300 बेड का अस्पताल 320 करोड़ का हमारे ऊना जिला को भी दिया है। ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि आप सुबह से बैठे हैं, केंद्र सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, अगर बड़े और कड़े फैसले किसी ने लिए हैं तो हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिए हैं और आगे भी लेती रहेगी। हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने किया है। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई किसी ने की है तो आदरणीय राजनाथ जी आपने और हमारे पुलिस बलों ने की है। उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने आतंकवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अंत में इतना ही कहता हुआ कि आप मेरे गृह जिला में आए हैं, आप अपना आशीर्वाद यहाँ के कार्यकर्ताओं को देकर जाएं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। इस देश के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग समय पर अलग अलग जिम्मेवारियों को निभाते हुए कार्यकर्ता के रूप में आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका को भी जब जब भी आपको जिम्मेवारी मिली बड़े प्रभावी ढंग से निभाया। उस का ही परिणाम है कि आज हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद के ऊपर श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आज विद्यमान हैं। जिस समय आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कंधे से कंधा मिलाते हुए हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देने के लिए स्थान स्थान के ऊपर जा रहे थे, उस समय आप हिमाचल प्रदेश के इसी जिला के सुजानपुर स्थान के ऊपर भी उस बड़ी रैली को संबोधन करने के लिए आए थे। और पूरे हिमाचल प्रदेश में उसी दिन से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के विचारों के कारण और आपके राष्ट्रीय अध्यक्षता के भाषण के कारण हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा क्षेत्र के चुनावों में एक नया इतिहास रखा। और हिमाचल प्रदेश में जो पहली बार संभव हुआ कि कोई पार्टी विपक्ष में है लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं को चारों के चारों लोकसभा क्षेत्र के ऊपर हार का सामना करना पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी ने चारों के चारों लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने आपकी झोली में, नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाली। और हिंदुस्तान में आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हिमाचल प्रदेश ने एक नया इतिहास लोकसभा के उस समय के चुनाव में रचा। हम उस क्लब में जहां पर शामिल हुए जहां 100% सीटें, ऐसे 10 प्रदेश थे पूरे देश के जिसमें 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने चारों की चारों लोकसभा क्षेत्र की सीटें जीती। वहीं पर हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी वोट परसेंटेज के नाते पहले नंबर पर रही। हिमाचल प्रदेश में 53.83% भारतीय जनता पार्टी ने वोट हासिल किया और हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 59 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया। ये सब आपके नेतृत्व में हुआ और नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ, और उसके कारण आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का 100% योगदान आपकी सरकार बनाने में हमने भारतीय जनता पार्टी ने दिया, इन तमाम कार्यकर्ताओं ने दिया। त्रिदेव सम्मेलन में हम सब कार्यकर्ताओं का यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच आदरणीय राजनाथ सिंह जी बैठे। आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम सब लोगों को राजनाथ सिंह जी का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। पूरे देश के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, जिनकी उपस्थिति से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होता है, जिनकी उपस्थिति से कार्यकर्ताओं के उत्साह का संचार होता है, जिनकी उपस्थिति से कार्यकर्ताओं के हौसले बढ़ते हैं,
आज वैसे प्रमुख नेता मार्गदर्शक हम सब लोगों के बीच उपस्थित हैं। यह हम सब लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। मित्रों, आज इस लोकसभा क्षेत्र के 1704 बूथों के त्रिदेव हम सब यहां इकट्ठे हुए। हम सब अपने अपने बूथों पर बूथ पालक के रूप में, बूथ अध्यक्ष के रूप में और बीएलए के रूप में अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हैं। और इस तरीके से काम करके हमने पार्टी के संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का काम किया। आप सब लोग काम में लगे, लेकिन जब आज आप सब लोगों के बीच पहली बार मुझे मिलने का अवसर मिला है, तो मैं जरूर आप सभी के कार्यों को एक बार याद कराना चाहता हूं। आप जिन जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहे हैं, उन जिम्मेवारियों का एक बार फिर से पुनर्स्मरण आप सब लोगों से कराना चाहता हूं। सभी 1704 बूथों के हमारे बूथ पालक बने। मैं समझता हूं कि सभी बूथ पालक अपनी जिम्मेवारियों को घर की मुखिया की तरह निभा रहे होंगे। बूथ पालक की भूमिका एक गार्जियन की भूमिका होती है, अभिभावक की भूमिका होती है, और अभिभावक के नाते बूथ पर जितनी भी गतिविधियां हो रही होती हैं, उन सब पर बहुत पैनी नजर आपको रखनी पड़ती है। बूथ के अंदर बीएलए और बूथ अध्यक्ष के साथ आप समन्वय रखते होंगे। आप इस बात का ध्यान रखते होंगे कि बूथों की बैठक निरंतर प्रत्येक महीने हो रही है कि नहीं हो रही है। बूथों के जो बैठक हो रहे हैं, उन बैठकों के अंदर जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं, उन पन्ना प्रमुखों की उपस्थिति हो रही है कि नहीं हो रही है। आप इस बात का भी ध्यान रखते होंगे कि बूथों के अंदर जो निर्धारित पार्टी के कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों का आयोजन बेहतर ढंग से उस बूथ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस बूथ की जो पूरी योजना और रचना बनी है, उस योजना और रचना के अनुसार बूथ के हमारे सभी कार्यकर्ता काम में लगे हैं कि नहीं लगे हैं। उस बूथ के संदर्भ में चुनावी दृष्टि से जो जानकारियां हमें रखनी है, उन जानकारियों को भी आप रख रहे होंगे, और फिर उस जानकारी के आधार पर पार्टी की मजबूती के लिए जो कुछ काम प्रत्येक बूथ के अंदर करने हैं, उस काम को आप बूथों पर बूथ पालक के रूप में निश्चित रूप से कर रहे होंगे, अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहे होंगे। अच्छे हैं, आपका समन्वय बूथ पालक के साथ और बीएलए के साथ रहे, लगातार आप उसकी चिंता करें। और जब बूथ की बैठक आप करते हो, तो बूथ की बैठक के 1-2 दिन पहले निश्चित रूप से आपकी बैठक बूथ पालक और बीएलए के साथ हो जाए। थोड़ी योजना की चर्चा हो जाए कि इस महीने की बूथ की बैठक के हमारे एजेंडे क्या होंगे और हम किन विषयों की चर्चा बूथ की बैठकों में करने वाले हैं। यदि ये सारा चर्चा और काम हम सब लोग करते हैं, तो मैं समझता हूं कि जितनी मजबूती के साथ, जितना परिश्रम के साथ हम अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, हम परिणाम के नजदीक होंगे। का सौभाग्य है कि आज के मुख्य अतिथि आदरणीय राजनाथ सिंह जी हम सबके बीच में हैं, जिनका जीवन और जिनका कर्तृत्व संगठन और सरकार में दोनों में बराबर का रहा है। उन्होंने संगठन की बारीकियों में नीचे से बढ़ते हुए राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक बार नहीं 2-2 बार आपने पार्टी को नेतृत्व प्रदान किया है।
और उसी तरीके से सरकार ने भी एक समय उत्तर प्रदेश के बहुत ही दमदार शिक्षा मंत्री से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में और वर्तमान में गृह मंत्री के रूप में आप भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। गृह मंत्रालय की दृष्टि से आपका यहां पर आने पर हम सब लोग आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। मैं आपके और उनके बीच में बहुत देर नहीं रहूंगा, क्योंकि हम बोलने नहीं आज सुनने आए हैं और उनके मुखारबिंद से हमें संगठन की दृष्टि से जो करना है उसका भी मार्गदर्शन मिलेगा। मैं सिर्फ कुछ बातों की तरफ आपको हिमाचल की दृष्टि से ध्यान में दिलाना चाहता हूं। कम समय में बात को रखना चाहूंगा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जहां तक देश का सवाल है, मोदी जी के नेतृत्व में, राजनाथ जी के सहयोग से देश आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है, तीव्र गति से छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब हम हिमाचल की चर्चा करेंगे तो हम ये बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि हिमाचल का इतिहास अगर हम देखें तो एक तरफ हमारे भारतीय जनता पार्टी का गौरवपूर्ण इतिहास है। हमारे लोगों ने हिमाचल की जनता की सेवा बारंबार और अच्छे ढंग से की। वहीं कांग्रेस पार्टी का इतिहास उदासीन और जनता को भ्रमित और जनता को, जिसे हम कहते हैं कि विकास से विनाश की ओर ले जाने वाला रहा है। हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री पानी वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है, एक मुख्यमंत्री सड़कों की जाल बिछाने वाला मुख्यमंत्री कहलाया जाता है, और दूसरी ओर कांग्रेस में अगर हम ढूंढे तो हमको बेल वाला मुख्यमंत्री मिलता है। क्या स्थिति आ गई है? ये देवभूमि, ये वीर भूमि, ये कर्म भूमि, जहां देवता वास करते हैं, वहां के मुखिया पर इस तरीके के आरोप लगे, और आरोप ही नहीं लगे, उसके लिए उसको बेल लेना पड़े, और बेल ही न लेना पड़े, सारे का सारा मुख्यमंत्री कार्यालय शंका के घेरे में आ जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिमाचल के लिए काला इतिहास है। जल्द से जल्द इतिहास को बदलने का हम काम करें, इसके लिए हमको कृत संकल्प होकर के चलना पड़ेगा। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हिमाचल कलंकित हो, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहां गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, लोगों की सेवा की दृष्टि से जाना गया यह प्रदेश। मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूं, जब हम मैदानी इलाके में जाते हैं तो हमको कहा जाता है ये सच्चा पक्का पहाड़ी है। हमारी ये छवि है दुनिया में, हमारी ये छवि है देश में, और हमारे इस छवि को कलंकित जिसने किया है और जिस पार्टी ने किया है, जिस नेता ने किया है, उसको हिमाचल की जनता कभी माफ नहीं करेगी, और इस काम को हम आगे करेंगे। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी त्रस्त है गर्मी से और सवेरे से जबरदस्त तपस्या कर रहे हैं। एक बार जो कागजी ला रहे हैं उसको रखो अपने पास, और बाकी बातों को छोड़कर एक जोरदार ताली अपने लिए बजाओगे। आपने जरा तप किया है। मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं, आपका बारंबार इस मैदान में आना पार्टी के लिए प्रेरणा और विजय का प्रतीक बन जाता है। इस देवभूमि में, इस वीर भूमि में आप 26 जुलाई 2006 को भी आए थे, जब हमने कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। जो 52 शहीद इस प्रदेश से हुए थे, उसमें उनके परिवारों को सम्मानित किया था। 2007 में पार्टी का स्थापना दिवस हम शिमला मनाना चाहते थे,
लेकिन तब भी कांग्रेस सरकार थी, किसी भी ग्राउंड की परमिशन हमें नहीं मिली और फिर आपका कार्यक्रम यहाँ हमीरपुर के किसी मैदान में रखा गया। आपके संबोधन के कुछ दिनों के बाद लोकसभा का उपचुनाव हुआ 2 जून को, वो भी भारी बहुमत से हमने जीता। 2007 का चुनाव विधानसभा का भी जीता और आपके प्रेरणामयी शब्दों से प्रेरित होकर ये बैठे हुए सामने के त्रिदेव इनकी मेहनत से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2017 का विधानसभा चुनाव भी भारी बहुमत के साथ हम जीतेंगे। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि पहली बार इतिहास में चारों की चारों लोकसभा सीटें हमने तब जीती जब हम विपक्ष में थे। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसे स्थान पर जहां सड़कों का और रेल का संपर्क है वहां इस पीजीआई सैटेलाइट का घोषणा की है। मुझे विश्वास है जल्दी तैयार होगा क्योंकि आपने टाइम बाउंड भी किया है। हमीरपुर का एक जहां हम इस ग्राउंड में मीटिंग्स करते हैं, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग साथ है और सर्वे के अनुसार भारत का सबसे बड़ा भवन किसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है तो हमीरपुर में है। हमने ये ऑफर किया था, प्रस्ताव दिया था कि मेडिकल कॉलेज की क्लासेस यहाँ चला दी जाए, जोरल हॉस्पिटल यहाँ पे है और अगर स्कूल में नहीं चलानी तो एजुकेशन बोर्ड का एक बहुत बड़ा भवन हथली खड़ के ऊपर बना खाली पड़ा है। मेरा आग्रह रहेगा नड्डा जी आपसे अपने विभाग को कहें और इस प्रदेश सरकार को भी। हमने विधानसभा में मामला उठाया है, मंत्री ने आश्वासन भी दिया है। हमीरपुर वाला मेडिकल कॉलेज भी इसी साल क्लासेस शुरू हो जाए ऐसा हम आपसे अपेक्षा करेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे क्योंकि आपको निश्चित समय पर वापिस जाना है। लंबी बात न करते हुए मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ। ये देवभूमि भी है, वीर भूमि भी है। आप जब जब आए हैं आपका आना लाभदायक प्रदेश को रहा है, भारतीय जनता पार्टी को रहा है। कारगिल के शहीदों को जब आप श्रद्धांजलि देने आए थे तब भी आपको बताया था कि यहाँ से 4 परमवीर चक्र सारे देश में उस समय मिले थे कारगिल में। इस 70 लाख के हिमाचल प्रदेश में 4 में से 2 परमवीर चक्र हिमाचल के जवानों को मिले, कैप्टन विक्रम बत्रा और हवलदार संजय कुमार को मिले थे। आप तब भी प्रभावित हुए थे। उसके बाद भी लगातार शहादत का ये सिलसिला चल रहा है। अभी सुकमा में जो शहीद हुए वो 2 शहीद, एक पालमपुर के पास और एक मंडी के नेर चौक के पास था। मैं दोनों परिवारों को मिला हूं। पालमपुर वाले की 2 बेटियां हैं। बेटी ने 10th के पेपर दिए, बड़ी बेटी ने, छोटी उससे और छोटी है। और सुंदरनगर के पास नेर चौक में जो शहीद हुए सुरेंद्र सिंह, उनकी नौजवान विधवा है, 3 साल की बेटी है। इसके बावजूद हिमाचल का नौजवान सेना में जाने के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने के लिए हमेशा तत्पर है। थोड़ी जनसंख्या होने के बावजूद हम देश की रक्षा करने के लिए सदा तैयार हैं। हमारा नौजवान तैयार है। सेना में क्योंकि रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन फार्मूला RMP लगता है, इसके कारण हमारी भर्ती कम होती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस आपके अधीन आती हैं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये पहले भी होता रहा है। BSF की भर्ती के लिए, CRPF की भर्ती के लिए, CISF की भर्ती के लिए और दिल्ली पुलिस की भर्ती के लिए हमारे नौजवानों को वहां जाने में कठिनाई होती है। अगर आप आदेश दें तो उनकी भर्ती हिमाचल में ही हो, फौज भी करती है, हमारा नौजवान यहाँ से भर्ती होकर जा सकता है। आपने देखा होगा कि बूथ के कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए, अध्यक्ष को क्या करना चाहिए, पालक को क्या करना चाहिए, बूथ लेवल एजेंट को क्या करना चाहिए। विस्तार पूर्वक उन्होंने केवल सांगठनिक विषयों पर ही अपने विचार व्यक्त किए हैं।
इसके अतिरिक्त किसी विषय पर उन्होंने विचार व्यक्त नहीं किया है। ऐसे कुशल संगठनकर्ता श्री मंगल जी पांडे और एक नौजवान के बारे में जिसे मैं संबोधित करने जा रहा हूं, वह आपका ही सांसद श्री अनुराग ठाकुर। बहनों भाइयों, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपने एक ऐसे नौजवान को आप अपना सांसद चुना है जो कि हिंदुस्तान की तरुणाई को एक दिशा देने में अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया है। और मेरे देवतुल्य सभी कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, हिमाचल प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, हम सभी जानते हैं, भारत में ही नहीं, जो लोग भी दुनिया के दूसरे देशों में उत्तराखंड और हिमाचल को जानते हैं, वह समझते हैं कि ये दो राज्य ऐसे हैं जिसे भारत में देवभूमि कहकर पुकारा जाता है। और पहले मैं बैठे बैठे ही सोच रहा था, नड्डा जी से पूछ रहा था, त्रिदेव नाम कहां से आया। और मैं ये सोच रहा था कि किसी न किसी ऐसे कार्यकर्ता ने ही इसका नामकरण किया होगा जो केवल साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं होगा, बल्कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी होगा। ऐसे ही कार्यकर्ता के द्वारा इसका नामकरण किया गया होगा। और हमारे धूमल जी ने यह बताया कि हमारी ये तीनों जो बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, बूथ एजेंट ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अब यह तो मैं फैसला नहीं कर पाऊंगा कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन महेश है। और बहनों भाइयों, इसको लेकर कोई विवाद भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विजय के प्रति मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। आप ये कहेंगे कि आप पहले कार्यक्रम में आ रहे हैं और आप आश्वस्त कैसे हो गए। मैं बैठे बैठे यहां से लेकर वहां तक सारे कार्यकर्ताओं की ओर मैं देख रहा था। नेताओं का भाषण कम सुन रहा था। मुझे यह बताया गया कार्यक्रम 12 बजे प्रारंभ हुआ है, उसके कई घंटे पहले से यहां कार्यकर्ता बैठे हुए। बहनों भाइयों, आप में से कोई भी कार्यकर्ता 3 घंटे का समय गुजर जाने के बाद अपने स्थान से उठा नहीं है। जिसके अंदर इतना धैर्य हो, वास्तव में वह कार्यकर्ता देवतुल्य ही होगा। संदेह करने का कोई कारण नहीं। पार्टी की विजय में ही आप अपनी विजय मानते हैं। आपका मस्तक ऊंचा होता है। इसे सबसे पहले तो मैं एक बार शीश झुकाकर अपने आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक समय वह भी था 1984 में जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद चुनकर भारत की संसद में पहुंचे थे, तो कांग्रेस के नेताओं ने मजाक करते हुए, व्यंग्यात्मक मुस्कान चेहरे पर बिखेरते हुए यह कहा था, भाजपा 2 या 3 बस। लेकिन मैं जानता था आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी या आदरणीय अडवाणी जी जैसा नेतृत्व जिस राजनीतिक पार्टी के पास हो, उस पार्टी को बड़ी पार्टी बनने से दुनिया की कौन ताकत रोक सकती है। और मैं कह सकता हूं, पार्टी को उन्होंने विस्तार दिया। इसी बीच उन्हीं के द्वारा प्रशिक्षित, उन्हीं के द्वारा बनाए गए कार्यकर्ता आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, आजीवन जिस्म का पसीना बहाकर उस संगठन का काम करते रहे और अपने जीवन के प्रारंभिक काल में कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी
कि मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बनूंगा और कभी मैं भारत का प्रधानमंत्री भी बन जाऊंगा। अपनी निष्ठा, अपने समर्पण के कारण ही आज केवल हिंदुस्तान के ही सबसे बड़े कद्दावर नेता नहीं बने हैं, बल्कि बहनों भाइयों, सारे विश्व के कद्दावर नेताओं में किसी की गणना होती है तो हमारे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की। 2014 में पार्टी ने फैसला किया और उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया गया। चुनाव होने के पहले ही लोगों का यह भरोसा पक्का हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल होगा। लेकिन विडंबना यह है, जनता कहती थी कि आपको पूर्ण बहुमत हासिल होगा, लेकिन बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक ये कहते थे कि जिस भारतीय जनता पार्टी को 2009 के चुनाव में केवल 116 सीटों पर विजय प्राप्त हुई हो, वह भारतीय जनता पार्टी कैसे स्पष्ट बहुमत भारत की संसद में प्राप्त कर लेगी। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जैसा एक करिश्माई नेतृत्व, करिश्माई व्यक्तित्व प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आया बहनों भाइयों, और 282 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की। और 1900 स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे, स्वतंत्र भारत में 1984 के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी को कभी भी भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ। और 2022 आते आते हिंदुस्तान के किसानों की आमदनी जहां पर दोगुनी हो जाएगी, एक भी गरीब परिवार इस हिंदुस्तान में नहीं बचेगा जिसके पास अपना सिर ढकने के लिए अपना छत न मुहैया हो, ऐसा एक भी गरीब परिवार से नहीं बचेगा। एक विश्वास और भरोसे के साथ आप लगिए, आपके पास ऐसा नेतृत्व है, धूमल जी, नड्डा जी, शांता कुमार जी, आपके अध्यक्ष सत्ती जी, ऐसे ऐसे लोग क्या बैठे हैं। और नौजवान अनुराग ठाकुर का जवाब नहीं है। देश में आप जानते हैं कि मैदान में भी, राजनीति के मैदान में भी और खेल के मैदान में, दोनों में छक्का मारने में कामयाबी हासिल। और बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं कि जिस धैर्यपूर्वक आप बैठे हुए हैं उसकी मैं दाद देता हूं, और मैं पूरा भरोसा दिल में यह सजोकर जा रहा हूं कि इस हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में 17 सीटें, संसदीय क्षेत्र की 17 सीटें, बहनों भाइयों, 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में आप जैसे कार्यकर्ताओं के बलबूते भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराने से हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक मिनट, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्ती की बात यह धूमल जी ने उठाई है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हिमाचल से भी नौजवानों की भर्ती उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज में की जाएगी, उसकी कोई मुकम्मल व्यवस्था मैं करूंगा।